नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। मध्य प्रदेश का अशोकनगर शहर, जहां कोई सीएम नहीं जाता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहां जो भी सीएम जाता है वो अपनी कुर्सी पर रह नहीं पाता है। ये मिथक है जो सालों से चला रहा है। कई सीएम यहां आए लेकिन वो दोबारा कुर्सी पर काबिज नहीं हो सके। कुछ ऐसा ही मिथक यूपी के नोएडा के बारे में था, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा और अब योगी आदित्यनाथ ने अशोकनगर का मिथक तोड़ दिया है। वो जगह जहां जाने से कतराते हैं नेता। 8 मुख्यमंत्रियों की चली गई कुर्सी। यूपी के सीएम योगी ने तोड़ा मिथक। पहले नोएडा, अब अशोकनगर में तोड़ा मिथक। चुनाव में अशोकनगर से डर क्यों? जी हां, अशोकनगर से नेता डरते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नेता यहां नहीं आते, इसकी वजह है अशोकनगर का मिथक। कहा जाता है कि जो भी यहां आता है उसकी सत्ता चली जाती है या फिर अगले चुनाव में वो हार जाता है। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अटकलों के बाद अशोकनगर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। नोएडा के बाद सीएम योगी ने अशोकनगर का मिथक तोड़ दिया है। सीएम योगी के दौरे के बाद एक बार फिर मिथक को लेकर सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया। आज के जमाने के राजनेताओं के लिए जो शगुन अपशगुन वाली जैसी चीजें नहीं रही हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ नोएडा भी अपने पिछले टेन्यूर में गए थे। आंकड़ों की माने तो अब तक मध्य प्रदेश के 8 नेता ऐसे हैं जो सीएम रहते अशोकनगर शहर गए, लेकिन अगले चुनाव में वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके। इस फहरिस्त में प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामाचरण शुक्ल, वीरेंद्र सखलेचा, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, मोतीलाल वोरा, सुंदरलाल पटवा, दिग्विजय सिंह का नाम शामिल है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले में तो कई बार आए, लेकिन अशोकनगर शहर कभी नहीं गए। कांग्रेस का कहना है कि ये किंवदंती है और इसके बारे में सुना है, इसमें कुछ हकीकत भी है। एक तरह की किंवदंती बनी हुई है। मैंने भी सुना है कि अशोकनगर में यदि कोई मुख्यमंत्री जाता है तो अगली बार वो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं होता है, और कुछ हकीकत भी इसमें शामिल है। और अब देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, वहाँ क्या होता है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह के मिथक कांग्रेस पार्टी और उनके नेता मानते हैं जो जनता के बीच काम नहीं करते। देखिए, इस तरह के मिथक कांग्रेस पार्टी और उनके नेता मानते हैं जो जनता के बीच में काम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री योगी जी नोएडा भी होके आए, पहले नोएडा में भी मिथक माना जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ईश्वर का भी आशीर्वाद है, जनता का भी आशीर्वाद है। ये सारे मिथक और बहानेबाजी केवल कांग्रेस के नेताओं के लिए हैं जो जनता के बीच में दूर हो गए हैं। अब जो भी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा जाकर पहला मिथक तोड़ा था और अब अशोकनगर का मिथक भी टूट गया है। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एक और एफआईआर। अशोकनगर में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी नेता शीला जाटव की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। इमरती देवी पर दिए विवादित बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है। जीतू पटवारी के खिलाफ अब तक 4 मामले दर्ज हो चुके हैं, 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पटवारी को प्रचार से बैन करने की भी मांग की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। इमरती देवी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, विवादित बयान देने के चलते अब जीतू पटवारी घिर गए हैं। अशोकनगर में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। बीजेपी नेता शीला जाटव की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान पर एफआईआर। जीतू पटवारी के खिलाफ अब तक 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पटवारी को प्रचार से बैन करने की मांग की जा रही है। बीजेपी पुरजोर विरोध जीतू पटवारी का कर रही है। जीतू पटवारी जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और इनके खिलाफ 4 मामले दर्ज हो चुके हैं।
वहीं जीतू पटवारी पर भिंड में भी एफआईआर दर्ज की गई है। बीएसपी प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने आचार संहिता उल्लंघन और बिना तथ्यों के दुष्प्रचार करने के आरोप लगाते हुए थाने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयुक्त तक शिकायत की। शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया। जीतू पटवारी 27 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। चुनाव आयोग के आदेश से उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन की एफआईआर दर्ज हुई है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ये बताना चाहता हूं कि आपकी जुबान लगातार निरंतर दलित नेताओं के विरुद्ध फिसलती जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही प्रत्याशी कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर होगी वोटिंग। 7 मई को भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और बैतूल लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर होगा चुनाव। सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर यहाँ पर तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। 4 जून को नतीजे आएंगे और बेसब्री से इंतजार 4 जून का रहने वाला है। लेकिन परीक्षा की घड़ी और इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि कल तमाम सीटों पर वोटिंग होने वाली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का प्रचार अभी आज थम जाएगा। आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही जो प्रत्याशी हैं वो कर पाएंगे। और मध्य प्रदेश की कुल 9 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ की भी सीटें शामिल हैं। 7 सीटों पर यहां पर चुनाव होना है, जिनमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर और दुर्ग, साथ ही रायपुर शामिल है। हाई प्रोफाइल सीट भी यहां पर शामिल है। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली, यानी कि कल तीसरे चरण की वोटिंग का जो प्रचार प्रसार का शोर है वह शाम 6 बजे से थम जाएगा। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही अब प्रत्याशी कर पाएंगे। तो लगातार जो पार्टियां हैं वो प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और 2 चरण में मतदान प्रतिशत कम मध्य प्रदेश के लिए चिंता की ये बात है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस विषय पर भी मंथन कर रही हैं कि आखिरकार वोटिंग प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। और इसके चलते बूथ प्रभारी तक को जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों को जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा ये अपील जन जन तक पहुंचे कि वोट आपको जरूर करना है। तमाम जगहों पर वोटिंग होनी है। शाम 5 बजे के बाद जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। सिर्फ घर घर जाकर ही जनसंपर्क प्रत्याशी कर पाएंगे। और आज शाम 6 बजे तक ही चुनाव प्रचार हो पाएगा, यानी कि 6 बजे के बाद ना कोई जनसभा हो पाएगी, ना कोई रैली हो पाएगी। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं प्रत्याशी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की प्रमुख सीटों पर मतदान होना है और आज अंतिम दिन है जहां प्रचार का शोर आज थम जाएगा। मध्य प्रदेश की 9 सीटें शामिल हैं, जहां भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और बैतूल लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। छत्तीसगढ़ की 7 सीटें शामिल हैं, जहां सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। और कल होने वाली वोटिंग के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां कर ली हैं। और लगातार छत्तीसगढ़ में प्रचार के दिन अंतिम दिन बीजेपी पूरी ताकत झोंकने में जुट गई है और इसी सिलसिले में जेपी नड्डा जाएंगे छत्तीसगढ़ के दौरे पर। जेपी नड्डा सूरजपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। नड्डा सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए प्रचार करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ से आज जो प्रचार का शोर है वो देखने को मिलेगा, जहां पर प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां छत्तीसगढ़ में सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। साथ ही सरगुजा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए वोट की अपील करेंगे जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज सरगुजा लोकसभा सीट में एक बड़ा चुनावी सभा होने जा रहा है, जहां आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सूरजपुर दौरे पर रहने वाले हैं, जो 12:40 में यहाँ सूरजपुर के ही हाई स्कूल स्टेडियम ग्राउंड के पास मौजूद हेलीपैड में वो पहुंचेंगे। और 1 बजे ये जो कार्यक्रम स्थल है आप देख सकते हैं, 1 बजे वो यहाँ विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में जगह जगह पूरे सूरजपुर में ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस समय हमारे साथ भाजपा के नेता मौजूद है। भैया क्या कुछ कार्यक्रम है आज का?
जी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का सूरजपुर माँ माया की नगरी पर की पावन धरा पर प्रथम आगमन है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र भर में, पूरे ज़िले ही नहीं पूरे संभाग भर में काफ़ी उत्साह है और चारों ओर से लोग आज पहुंचने वाले हैं। लगभग 30,000 की संख्या ऐसा भीड़ का अनुमान है। आम लोगों के लिए भी बेहद व्यवस्था की गई है, गर्मी से खासकर जो उनको राहत मिले। ऐसे में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वो आज मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में जो प्रदेश के तमाम वीआईपी हैं वो भी भाजपा के आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देख सकते हैं कि सरगुजा लोकसभा सीट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा बेहद खास माना जा सकता है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। भिलाई इस्पात प्लांट में बड़ा हादसा हुआ। प्लांट के एसएमएस 3 में हुआ बड़ा हादसा। लेडर के पंचर होने से आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। गनीमत रही कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। लेकिन एक बार फिर से भिलाई इस्पात प्लांट सुर्खियों में है, क्योंकि यहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। प्लांट के एसएमएस 3 में हादसा हो गया। लेडल के पंचर होने से आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में कोई जनहानि या कोई हताहत नहीं हुआ है। और ये देखिए कुछ तस्वीरें जब आग लग गई थी। समय रहते इस आग को बुझा लिया गया है और एक बड़ा हादसा हो सकता था, जान भी जा सकती थी, लेकिन गनीमत है कि इसमें ना कोई क्षतिग्रस्त हुआ है और ना ही किसी की जान गई है। समय रहते यहां पर आग को बुझा लिया गया। तो ये कुछ तस्वीरें आप देखिए जहां लेडल के पंचर होने से ये आग लगी थी और आग देखते ही देखते आप देखेंगे कि धधक भी रही है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, ना ही कोई हताहत हुआ है और समय रहते इस आग को बुझा लिया गया। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। भिलाई इस्पात प्लांट का ये पूरा मामला है और एक बार फिर से भिलाई इस्पात प्लांट सुर्खियों में है। ये लापरवाही कैसे हुई है, क्या लेडर पंचर जो हुआ है इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी है। हालांकि हर घटना के बाद वो जांच जरूर होती है और भिलाई इस्पात प्लांट में लगातार हादसे होते रहते हैं। संवाददाता मिथिलेश जुड़े। मिथिलेश, लेडर पंचर होने की वजह से आग लग गई, पूरा मामला बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि कोई जनहानि या कोई भी इसमें जख्मी तो नहीं हुआ। देखिए, गनीमत की बात ये रही है कि इसमें कोई जख्मी नहीं हुए, कोई हताहत नहीं है, लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस 3 में ये एक घटना हुई है जब लेडल से गर्म कहा जाता है पिघला हुआ लोहा को लेकर जाया जाता है। उसी दौरान में लेडल पंचर हुआ है और लेडल पंचर होने से वहां पर भीषण आग लग गई। आग काफी बड़ी थी। इसकी तत्काल सूचना जो है अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद में अग्निशमन का दस्ता मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास आरंभ किया गया। जहां तक कि भिलाई इस्पात संयंत्र में हादसों की बात है तो निश्चित रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र में जो हादसे होते हैं वो चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि काफी लंबा वक्त बीत चुका है और मेंटेनेंस की जहां बात होती है, जिस स्थिति में जिस स्तर में मेंटेनेंस होना चाहिए वो नहीं होता। और यही वजह है कि आग इस तरह की घटनाएं, जो चाहे आग का मामला हो चाहे अन्य किसी कारण से कोई घटना होती है, वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का अभाव इसमें देखा जाता है। और यही वजह है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं और उसकी एक बार फिर से तस्वीर आपके सामने आई है। हालांकि यहाँ पर जांच की बात कही जा रही है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। सच गया 24 का चुनावी रण, मतदान का तीसरा चरण। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 16 सीट, 295 उम्मीदवार। हर सीट पर हमारी टीम तैयार। हर बूथ पर न्यूज़ 18 की नजर आप तक पहुंचाएंगे हर खबर। सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी टीम, सबसे विश्वसनीय चैनल पर मतदान